हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो स्टॉक लाया वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो इसका जो आईपीओ आया था वो लास्ट ईयर नवंबर में आया था। तो उस टाइम इस स्टॉक की बहुत हाइप बनी हुई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये स्टॉक जो है वो टाटा कंपनी होल्ड करती है, टाटा कंपनी ओन करती है। तो टाटा, बिकॉज द नेम itself is big name, Tata company, so everyone just wanted to get their hands on this stock, बट अनफॉर्चुनेटली सबको तो नहीं मिल सकता। तो काफ़ी लोगों ने इस पे आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था, मैंने खुद किया था, पर ये मिला नहीं था बहुत लोगों को। लेकिन जिनको मिला था तो उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो चार्ट के साथ ही कि ये स्टॉक जैसे ही लिस्ट हुआ था तो काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे हुआ था। तो उसके बाद से लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं। तो उसके बाद से जो इसका स्टॉक का मतलब ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ हलचल चालू हुई है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो स्टॉक को मैं ये क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने स्टॉक तो बहुत पहले ले लिया था। ठीक है, मैंने 950 की नाइन मतलब 970 980 के आसपास खरीद के रखे हैं ये स्टॉक। और इस स्टॉक को खरीदने के लिए मेरे पास जो दो रीजन है। पहला तो ये है लॉन्ग टर्म के लिए कि ये तो टाटा कंपनी का स्टॉक है, सबसे बड़ी चीज। जो लोगों को नहीं पता है कि वो लोग क्यों इन्वेस्ट करें, जिनको नहीं नॉलेज है ज़्यादा स्टॉक मार्केट में, तो जो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि सिर्फ बिग नेम्स टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये टाटा कंपनी का स्टॉक है। और मेरे लिए दूसरा फैक्टर ये है कि मैं प्राइस पैटर्न देखता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ प्राइस पैटर्न मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें वो प्राइस पैटर्न मेरे को दिखा, अब दिख रहा है, तो मैं इसमें और क्वांटिटीज ले रहा हूँ। और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स द स्टॉक इज ओन्ड बाय टाटा। सो फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड इज प्राइस पैटर्न। तो चलिए अब हम लोग प्राइस पैटर्न के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा क्या प्राइस पैटर्न बन रहा है। तो ये स्टॉक आप देखो तो ये डेली चार्ट में बना हुआ है अभी। ठीक है, डेली चार्ट में ये स्टॉक अभी मैंने खोल के रखा है। अब अगर स्टॉक को आप देखो तो एक ये ट्रेंड लाइन चली आ रही है ऊपर से, जिसका ये स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके, ये स्टॉक का रेजिस्टेंस एक ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। और नीचे से भी अगर आप देखो तो एक यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बन की आ रही है, ये भी एक ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट ये ले रहा है। अब आप जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि रेजिस्टेंस का मेन गोल क्या रहता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस एक बार आया, एक दो बार, ठीक है, तीन बार, यहाँ पे मल्टीपल टाइम जब भी रेजिस्टेंस टच करता है तो वो रेजिस्टेंस वीक होने लगता है। अब आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, आइए वापस रिटेस्ट करने आ रहा है। तो अगर इसमें ये प्राइस पैटर्न बनता है, यहाँ पे ब्रेक करता है, तो जो टारगेट ऊपर की तरफ है जो मेरे को दिख रहे हैं वो अराउंड इस लेवल के आसपास हो जाएंगे 1170। और उसके बाद जो ये लेवल है जहाँ से मेजर सेलिंग आई है, प्राइस प्राइस एक्शन बन के 1300 के आसपास तक के हो सकते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप स्टॉक को ध्यान से देखो तो आपको एक कप एंड हैंडल भी दिखेगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट में अगर आप देखो तो एक ये देखिए, ये स्टॉक गया, ठीक, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से ये आया है, ये कब बन रहा है। अब यहाँ से अगर ये वापस से ऐसे घूमता है और फिर ब्रेकआउट करता है, तो ये कप एंड हैंडल फॉर्म कर देगा। और जितना इसका नीचे का मतलब स्पेस है, उस उतना ही ऊपर इसका टारगेट हो जाएगा। तो ये कप एंड हैंडल, इसमें आप देखिए कप एंड हैंडल बन रहा है। और इसमें एक और चीज बन रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको अगर वीकली में स्विच करता हूँ मैं, वीकली में अगर आप स्विच करो तो अगर आप लोग देख पा रहे हो, माई वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्राइस पैटर्न, दैट इज डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, आप इसको अगर आप देखो तो ये स्टॉक यहाँ आया, एक लो बनाया, ऊपर गया, एक हाई बनाया मिडिल में, फिर नीचे आया, फिर एक इसने लो बनाया, अब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। एंड डब्ल्यू पैटर्न गाइस, आप मानो या ना मानो, मैं डब्ल्यू पैटर्न पे अगर 10 ट्रेड लेता हूँ इन्वेस्टमेंट में, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्विंग में लेता हूँ, इसमें लेता हूँ, तो मेरी 7 to 8 ट्रेड्स मतलब
80-90% मेरा मेरा जो केस है उसमें प्रोबेबिलिटी ये है कि डब्ल्यू पैटर्न मेरे लिए मेरे को हमेशा प्रॉफिट दिया है। मेरे को अभी तक जिसमें लॉस मिला है वो डिलीवरी है, एक स्टॉक डिलीवरी आप जानते होंगे, लॉजिस्टिक कंपनी है, इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न का था। तो इसमें मेरे को लॉस दिया था क्योंकि मार्केट भी सेलिंग पे आ गई थी, तो इसमें मेरा एसएल हिट हो गया था। ये भी स्विंग के लिए लिया था। तो डब्ल्यू पैटर्न तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अब आपके पास अब ये तो दो चीजें आपको दिख गई चार्ट पे। अब उसके बाद क्या है, पहला आपको देखिए क्या दिखा। पहला तो आपको दिख रहा है कि एक कप एंड हैंडल भी बन सकता है, ठीक, कप एंड हैंडल ये बन सकता है। दूसरा क्या है, डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। तीसरा एक रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, ये वापस से रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करेगा तो एक प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, ये भी बन सकता है। और चौथा फैक्टर क्या है, सबसे बड़ी चीज, टाटा का स्टॉक है। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई स्टॉक की बहुत हलचल रहती है ना, कि अरे टाटा का स्टॉक आ रहा है, टाटा का स्टॉक आ रहा है, कि चलो सब इन्वेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं, जिनको जिनको मिला उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर इसके बाद स्टॉक के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी है। अब आप देखो 1 साल होने को जा रहा है, इस स्टॉक की किसी ने किसी को मतलब ही नहीं है स्टॉक से, ये चल रहा है। लेकिन जब स्टॉक में हलचल होगी, जब ये स्टॉक यहाँ से 1500 पहुंच जाएगा, 1400 पहुंच जाएगा, तब लोगों को लगेगा अरे इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तब इसमें और बायर ऐड होने लगेंगे। यही होता है, जब तक कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं करता तब तक कोई इसको देखता नहीं है। लेकिन इसमें जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हो गए उन्होंने नजर रखी। मैंने तो बहुत पहले इन्वेस्ट कर दिया था इसमें, क्योंकि बिकॉज मेरे को पता था कि टाटा का स्टॉक है, भाई थोड़ा लेके चलो, जब प्राइस पैटर्न बनेगा। मैं एक इसमें रिवर्सल ही ढूंढ रहा था और इसमें रिवर्सल दिख रहा है अब। और तो मैं तो इसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं बोलूंगा कि स्विंग के लिए तो आप, मतलब स्विंग के लिए आप लेना चाहते हो तो ले लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये हो सकता है ये स्टॉक 2500, 3000, 5000 तक भी जाए, यू नेवर नो। क्योंकि आप अगर टाटा एलेक्सी देखो, टाटा एलेक्सी का अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि मतलब 400-500 का स्टॉक 10,000 तक ट्रेड करेगा। तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा ये स्टॉक। तो अगर कोई वीकली चार्ट पे इसको देख रहा है तो उसको यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन है, इस लेवल पे वो अभी करंट लेवल पे भी बाय कर सकता है। और बाय बाय करके बस इसको होल्ड करना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए, ये मेरी पहली टिप रहेगी। और अगर आप इसको मैं डेली एक बार मंथली चार्ट पे देखूं, तो मंथली चार्ट में अगर आप देखो तो ये ट्रेंड लाइन बनती आ रही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर मंथली चार्ट में एक मंथली जो कैंडल है ये क्लोज हो चुकी है, ठीक है। और ये अच्छी खासी, ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ काफी बुलिश कैंडल है। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक ने एक बॉटम तो बना ही दिया है डेली चार्ट में, आप देखो। और जो दिखाता हूँ, ये डेली चार्ट में ये स्टॉक जो है वो एक बॉटम तो बना चुका है इस लेवल पे, ये सब बॉटम बन चुके हैं स्टॉक के लिए। अब इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम भी अच्छा है। अब ये जब ये वापस आके फिर ऐसे ब्रेकआउट करेगा, या तो फिर एक प्राइस पैटर्न बन जाएगा और आप इसको बाय कर सकते हैं करेंट लेवल पे भी। और अगर वीकली में डेली में आप देखो तो यहाँ पे अगर 2-3 दिन वेट करता है इधर ऐसे, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो हाँ, अगर ये यहाँ पे वेट करता है ऐसे, एक दो कैंडल ऐसे वेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है, तो आपको कम एंड हैंडल भी बन जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न तो आप देखो तो डब्ल्यू पैटर्न तो बन ही गया है। तो और ट्रेंड रिवर्सल, डब्ल्यू पैटर्न अगर बॉटम बनता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। एम पैटर्न अगर टॉप पे बनता है तो वो टॉप से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। तो इस सब चीज़ों को आप देख रहे हैं, इसको इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। और आप देख सकते हैं, कोई टिप नहीं है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करिए स्टॉक में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।